हाय गाइस, फिर से एक बार उड़ान सेना रिटेल में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूं, जिसमें कुछ फिर से एक बार आपको नाव और धारा से क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम से। तो इसे देखें और बारीकी से समझें। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप से क्वेश्चन है। आप लोग को इससे पहले मैं वीडियो जो दिया था उसका लिंक इसमें मैं डाल दूँगा, ठीक है। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर आप नए हो तो पहले थ्योरी ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए देखते हैं इसको किस टाइप से बनता है, क्या होता है इसमें, कैसे बनता है। तो अगर आप किसको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर नए होंगे तो आप पहले देख लीजिएगा मेरा थ्योरी पार्ट, तभी आप इसमें देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी धारा के विपरीत तो 48 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है बाबू? 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या है? तो ऐसे तो थोड़ा समझा के हम बनाते हैं तो इतना लॉन्ग जाता है। ऐसे अगर आप शॉर्ट कहें तो सेकंड में बन जाएगा, 10 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप सोचेंगे बनाएंगे तब। तो देखिए सबसे पहले तो मैं चाल निकालूंगा यार, धारा के विपरीत चाल, क्योंकि टाइम दिया हुआ है और दूरी दे दिया है। टाइम दे दिया कि 48 मिनट और डिस्टेंस दे दिया 12 किलोमीटर। तो मैं धारा के विपरीत पहले चाल निकाल लेता हूँ। तो धारा के विपरीत यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी है आपको किलोमीटर में और समय है मिनट में, तो इसको घंटा में चेंज कर दिए, 60 से भागत दिए, 60 ऊपर चल जाएगा। तो यानी 12 गुने 60 बाई 48, इसको काट दिए 12 चौ 48, ये 4 से कट गया 15 चौ 60, यानी 15 किलोमीटर पर घंटा वो जा रहा था विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में कितना जा रहा था? 15 किलोमीटर पर घंटा। तो चलिए अब धारा के विपरीत जा रहा है, तो धारा के विपरीत में क्या क्या इंक्लूड होता है? धारा के विपरीत दिशा में अगर आप जा रहे हो तो एक तो धारा आपको रोक रहा होगा और आप जा रहे होगे, है ना। यानी दोनों का चाल यहाँ पर इसमें इफेक्ट डालता है ना। तो चलिए चाल विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? शांत जल में नाव की गति और माइनस धारा की गति, है ना। यानी विपरीत दिशा में चाल अगर होगा तो उसको हम कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला बताए थे कि शांत जल में नाव का चाल और माइनस धारा की चाल। तो हमको चाल तो विपरीत दिशा में पता है कि 15 है, तो 15 ले लिए, बराबर शांत जल में हमको नाव का चाल नहीं पता था तो x ले लिए, और माइनस धारा की चाल हमें दे दिया था 2 किलोमीटर रख दिए। ये -2 इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 17 किलोमीटर, यानी शांत जल में नाव का चाल हो गया। शांत जल में नाव का चाल कितना हो गया? 17 किलोमीटर। अगर कहा जाता धारा के दिशा में तो आपको 2 किलोमीटर जो धारा का था वो भी जुड़ जाता, तो यानी 17 दू 19 किलोमीटर हो जाता। अगर इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? आप बोले कि सर आप तो 10 मिनट में बना दोगे, कैसे बनेगा भाई? तो सबसे पहले तो दिमाग में यही डालूंगा कि मैं चाल निकाल लूँगा। तो चाल जब निकल जाएगा तो यानी 12 तुरंत 48 को अगर मैं 60 चेंज करूँगा घंटा में तो 60 ऊपर चल जाएगा। तो 12 चौ 48, 15 चौ 60, यानी 15 लिखना तो मेरे को है नहीं यार, दिमाग में ही बना देना है। तो 15 किलोमीटर पर घंटा मेरा धारा के विपरीत हो गया। तो आपसे पूछ रहा था कि धारा की गति जो है 2, तो ये रोक रहा है तब ना 15 जा रहा है, अगर नहीं रोकता तो यानी 2 जुड़ जाता, तो 15 2 17 किलोमीटर। क्लियर? ये हो गया शांत जल में इसका। अगर दिशा में पूछ देता तो 2 और बढ़ जाता, क्योंकि 17 तो ये खुद चलता है और धारा भी 2 अगर इसको टेलेगा तो 17 2 19। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर ही है जो धारा के दिशा में 10 मिनट में तय कर रहा है और धारा के विपरीत 30 मिनट में तय कर रहा है। तो मैं यहाँ से चाल तो निकाल लूँगा यार, धारा के दिशा में चाल। तो धारा के दिशा में चाल, तो आपको देखिए इतना बनाने का ज़रूरी नहीं है, तो मैं समझाता हूँ तो इतना लेता हूँ कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो फिर समय को चेंज किया, ये किलोमीटर में था 1 किलोमीटर, मिनट में था तो इसको घंटा में चेंज किया, 60 ऊपर चल गया, काट दिया, 6 किलोमीटर। ऐसे देखिए तो आपको दिमाग से मैं बताता हूँ। कह रहा है कि 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? यानी 6 किलोमीटर। 6 इधर गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो 6 इधर भी गुना कर देंगे यानी 6 किलोमीटर। 60 मिनट में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर जाएगा। तो यही देखिए चाल निकल गया 60 किलोमीटर। ये कंसेप्ट से मैं बता दिया। धारा के विपरीत चाल, तो धारा का विपरीत चाल अगर निकालना है तो 30 मिनट में वो जा रहा है 1 किलोमीटर। तो 30 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना चलेगा? यानी 60 मिनट में 2 किलोमीटर, तो सीधा सीधी 2 किलोमीटर। लेकिन अगर आप
चलते हैं फार्मूला से। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय 1 मिनट में था, घंटा में चेंज कर लीजिएगा, आ जाएगा 2 किलोमीटर। अब पूछ रहा था कि धारा की गति क्या है। तो धारा की गति बराबर होता है धारा के दिशा में चाल और माइनस धारा के विपरीत चाल बाई 2। यही फार्मूला होता है, धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बाई 2। तो 6 - 2/2 यानी 4, 4/2 यानी 2 किलोमीटर। धारा का चाल हो गया 2 किलोमीटर। अगर शांत जल में नाव का चाल रहता तो क्या होता, शांत जल में नाव का चाल तो दोनों के जोड़ के बाई 2 होता है। ठीक है, तो 6 2 8/2 है ना, यानी 4 किलोमीटर, है ना। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुप्रवाह जाती हुई, अनुप्रवाह मैं बताया था और ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह जो होता है वो दिशा में होता है, धारा के दिशा में। धारा की दिशा का 3 नेम होता है, एक तो धारा का दिशा, एक अनुप्रवाह, एक अनुकूल। ये तीनों नाम से एक ही चीज़ को जाना जाता है। अब विपरीत दिशा को 3 नाम होता है, विपरीत, प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह, है ना। तो ये ध्यान देना है। तो कह रहा है अनुप्रवाह जाती हुई यानी दिशा में जाती हुई 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में जा रहा है। तो दिमाग तो यहीं लग गया मेरा कि यानी कैसे किलोमीटर पर घंटा जा रहा है, 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, फिर आगे देखना तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो जब 5 घंटा में कर रहा है 20 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर पर घंटा जा रही है। तो स्थिर पानी में नौके की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर पानी में तो मैं बताया अभी कि दिशा में प्लस होता है, धारा के चाल में माइनस होता है और नाव के चाल में +/2 होता है। देखिए अनुप्रवाह में मैं चाल निकाल लिया नाव का। तो 20 जा रहा था 2 घंटा में, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर पर घंटा हो गया 1 घंटा में। फिर वो 5 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा था तो 4 किलोमीटर पर घंटा जा रहा था, है ना। 5 घंटा में 20 किलोमीटर जाइएगा आप। तो स्थिर पानी में नौके की चाल तो दोनों के जोड़ के बाई 2, तो यानी 10 4 14/2 यानी 7 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर। ये सब चीज़ को आपको बहुत बारीकी से बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो ज़रूर देखें आप, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को मेरा उड़ान सेना रिटेन को। चलिए ये चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर घंटा है, यानी धारा का चाल दे दिया है 1 किलोमीटर पर घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटा लेता है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा लेवल का है। अगर इसे आप शॉर्ट में बनाएं तो शॉर्ट में बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन ऐसे समझा के बनाए हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए इसको क्या कह रहा है कि आपको धारा की चाल दे चुका है ना, कि 1 किलोमीटर पर घंटा है, दिमाग में डाल लेना है। बोट जो है वो 35 किलोमीटर पहले धारा की दिशा में जाता है, फिर वापस वो आता है प्रारंभिक बिंदु पर। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पे आएगा। तो अगर आप शुरू में विपरीत जाइएगा तो आते समय फिर धारा की दिशा में आइएगा, है ना। तो यानी आप 35 दूनी कितना 70 किलोमीटर टोटल दूरी तय कर रहे हैं कितना देर में, 12 घंटा में। तो चाल तो सबका अलग अलग है, तो मैं दूरी ले लूँगा 35 किलोमीटर पहले धारा के दिशा में और 35 किलोमीटर धारा के विपरीत। तो चलिए पहले मैं दूरी ले लिया 35 किलोमीटर, दिशा में उसका चाल यानी धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा। हमको बोट की चाल पता है नहीं, बोट का चाल नहीं पता है, तो बोट का चाल हम मान लिए x और एक हो गया गति धारा का चाल। तो यानी धारा के दिशा में धारा की चाल और प्लस बोट का चाल x + 1। फिर शांत जल में मोटर का चाल तो मान ही लिए थे या 1 किलोमीटर। विपरीत चाल क्या हो जाएगा x - 1 क्योंकि 1 किलोमीटर रोकेगा, तो 1 किलोमीटर पर घंटा। तो अब फार्मूला हम इससे पहले भी वीडियो में मैथ बता चुका हूँ, समय बराबर समय से। उसमें दूरी निकालना था, इसमें चाल निकालना है। तो समय बराबर समय से, तो समय जो है वो विपरीत और प्लस दिशा दोनों जोड़ के ना आया 12 घंटा। तो चलिए मैं 35 किलोमीटर पहले गया धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में गया था x + 1 चाल तो होगा। चाल जो लेंगे धारा का दिशा वाला चाल लेंगे ना, दूरी बटा चाल समय बराबर। तो चाल ले लिया मैं धारा के दिशा वाला, फिर प्लस समय लगा होगा जब मैं विपरीत आ रहा हूँगा 35 किलोमीटर, तो चाल हो जाएगा x - 1, ठीक है, बराबर 12 घंटा समय लगा। अब इसी को हल कर देना है। तो हल कैसे करना है, तो ये दोनों का एलसीएम में ले लिया, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, दोनों का गुना हो जाएगा। तो a + ba - b है, तो इसको गुना कर दिए, तो a² - b²। अब एक बार ये इससे भागा देंगे तो ई बच जाएगा, तो ई जाके यहाँ पर गुना हो जाएगा।
तो दोनों में 35 था तो मैं 35 कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया कुछ नहीं, तो छोटी कोष्ठ में डाल दिए। इधर से ये ई से भागा देंगे इसमें, तो ई कट जाएगा, ये ई बच जाएगा, तो ई जाके यहाँ गुना हो जाएगा, तो x - 1। फिर प्लस बीच में, तो प्लस ई 35 तो यहाँ ही चल गया था, यहाँ कुछ नहीं बचा था, तो 1। फिर इसे जब भागा देंगे इसमें, तो ई कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो x + 1 = 12। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब 35 ई दोनों जाके गुना हो गया, जुट के x 2x, 35 दूनी 70x। अभी 12 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 1 से गुना होगा तो 17x रहेगा, ये डायरेक्ट यहाँ गुना कर दिया है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रहेगा तो कंसेप्ट से ही बनने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 12 से यहाँ गुना करेंगे तो 12x², फिर -12, ये आप एक हो गया द्विघात बहुपद। फिर देखिए दोनों साइड से हम 2 कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो हो जाएगा ये 35, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, इसको हम उधर ले चल गए, तो ये हो जाएगा आपका 6x²। फिर ये उधर गया तो -35, प्लस में था तो इधर में गया तो -35, ये इधर ही तो था तो ये -6 ही, कहा कि 2 सब में से कॉमन ले थे, बराबर 0। अब इसको तोड़ दिए 35 को, तो देखिए ऐसा तोड़ना है कि हमको 6 छक 36 आना चाहिए। गुणनखंड में मैं डाला हूँ, फिर इसे बताऊँगा। तो 36 को ऐसा तोड़ना है कि 35 आ जाए जोड़ने घटाने पे, गुना पे 36। तो ये देखिए मैं तोड़ दिया इसको। तोड़ने के बाद यहाँ पे 6x कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया x, इसमें बच गया -6। फिर दोनों में से 1 कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया x, इसमें -6। और देखिए जो माइनस में रहता है वही आंसर हो जाता है, अगर आप शॉर्ट में देना चाहें तो। देखिए यहाँ पर तो x - 6 × 6x + 1, का कि ये दोनों मिला के एगो हो जाता है, और एक ये हो जाता है 6 + 1 = 0। तो एक बार इतना बराबर 0 लेंगे, एक बार इतना बराबर 0 लेंगे, दोनों बराबर 0 ले लिए, तो ये उधर चल गया तो x = 6, ये इधर गया तो x = -1/6। तो चाल कभी माइनस में होगा नहीं, चाल प्लस में होता है, तो चाल आपका निकल गया। शांत जल में ना x माने थे, तो शांत जल में पूछ ही रहा था, तो x = 6 किलोमीटर, है ना। तो इसको अगर शॉर्ट में, तो आप शॉर्ट में तुरंत बना सकते हो, डायरेक्ट इतना लिखने का जरूरी नहीं है, तुरंत आप इस फैक्टर पे आओगे। फैक्टर में इतना कोई गुणनखंड करने का जरूरी नहीं है, दिमाग पे ही आपको बना लेना है। जितना जल्दी फास्ट गुणनखंड करोगे आपसे उतना फास्ट बनेगा, ठीक है। ये सब दिमाग का है कैलकुलेशन। अगर कोई कहता है कि ट्रिक फ्रिक, तो ये सब आप धोखे में नहीं आए। ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड लाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो एक कंसेप्ट पर ही सब मैथ बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप लोग को बनाना है कि किस टाइप से इसको बना के आपको डालना है, और ज़रूर इसे आप हमारे कमेंट में आंसर करें। आप लोग कर नहीं रहे हैं, हमें बहुत ख़राब लग रहा है। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लेता है, तो तुरंत यहाँ से बहाव की दिशा में आप चाल निकाल लीजिएगा, तथा उसी दूरी को विपरीत तय करने में उसे 6 घंटा लगता है। तब फिर यही दूरी यानी 90 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता है। तो अब दिशा में और विपरीत दोनों का चाल निकल गया, तो आपसे पूछ रहा है स्थिर पानी यानी शांत जल में बोट की चाल। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या फार्मूला होता है, आप उसे जल्दी करें, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो हमें कमेंट कर दें, ठीक है। तो बस इतना ही तक, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, आर्मी का बेस्ट, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।